वेलकम बैक टू टीपीएस क्लासेस। एक बार फिर से आपका स्वागत है टीपीएस क्लासेस में। आज के क्लास में भी हम लोग देखने वाले हैं टेंस, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर ना देकर छोटा छोटा स्मॉल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। हम आप लोग से पहले ही बोले थे कि अगर चाहेंगे तो एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं टेंस। वो 2 घंटा आप लोग नहीं दे पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए हमने प्रयास किया कि छोटा छोटा वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड किया जाए एक एक टेंस का, एकदम बारीकी से, ताकि आप लोग को एकदम दिमाग में फिट हो जाए। तो लेके चले आए हैं एक टेंस का और मजेदार वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले, चलने वाले हैं रिवर्स में, थोड़ा सा पास्ट में। वैसे तो पास्ट की जो यादें हैं वो उतना मतलब खास नहीं रही, फिर भी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ बहुत आप लोग का भी मतलब ऐसा बहुत होगा कि पास्ट अच्छा नहीं गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट जो बीत गया वो बीत गया, ठीक। लेकिन पास्ट आज थोड़ा सा याद कराएंगे आप लोग को, थोड़ा सा जो भी है उनका याद आने वाला है। तो आज सीखते हैं, बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पहले पास्ट होता क्या है, पास्ट हम लोग समझ लेते हैं भाई। पास्ट होता है जो बीत चुका है, ठीक। जो भी टाइम बीत गया है उस बीते हुए समय को ही हम लोग बोलते हैं पास्ट, ठीक। आई बात समझ में? अब तो याद आया होगा भाई, बीते हुए समय में हम मेरे से तो ये फलाना ढिमकाना जो कुछ भी है, तो अब धीरे धीरे याद आएगा। कोई दिक्कत नहीं, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे टेंस का जो भी है। अब चलो, हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये होता क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस भाई? अब बताओ, थोड़ा सा याद कराते हैं। अगर हमारे वीडियोस आप लोग देखे होंगे पास्ट प्रेजेंट का जितने वीडियो हैं, तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो क्या है ना, कि जितने भी टेंस होते हैं ना वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक खानदान, आप लोग जानते हैं, खानदान जानते हैं ना? आई होप सब लोग जानते होंगे। तो खानदान में होता क्या है भाई? होता ये है कि शक्ल चेंज होता है, उसका जो आकार मतलब साइज है वो चेंज होता है, मतलब नाम जो है वो चेंज रहता है। लेकिन एक बात बताओ, वो जाने किसके नाम से जाते हैं? जो उसके बड़े पूर्वज जो रहते हैं, बड़े बुजुर्ग। नहीं, खून तो उन्हीं का दौड़ रहा है ना पूरे खानदान में उनका। आई बात समझ में? मतलब असर तो उन्हीं का जाएगा ना, कुछ ना कुछ नहीं, क्वालिटीज तो उन्हीं की रहेगी ना। नाम अलग है, आकार अलग है, साइज अलग है, ठीक। देखने से चेहरा देखने में अलग है, ठीक है। लेकिन खून किसका है, गुण किसका रहेगा? तो जो उनके पूर्वज है, जो मेन है वही। तो मतलब एक दूसरे से वो रिलेट है। अब टेंस में भी तो यही होता है भाई, इसका भी नाम अलग है, इसकी पहचान अलग है, लेकिन क्वालिटीज, लेकिन गुण तो रहेगा सेम। कुछ ना कुछ तो गुण आएगा ना, असर खींचेगा तो असर खींचेगा भाई। बस अब पहले आप लोग पढ़ लिया प्रेजेंट, तो आराम से पास्ट समझ में आ जाएगा। अब बताओ इंडेफिनिट, हम पहले ही पढ़ा चुके थे आप लोगों को। इंडेफिनिट आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके थे। प्रेजेंट में क्या होता है? इंडेफिनिट उसे कहते हैं जो किसी काम का, देखो दो रूल लिखवाए हैं, दोनों आप लोग को याद होगा, इसमें भी लिखवाए हैं उसमें भी लिखवाए थे। खैर उससे मतलब नहीं, अभी जो टेंस हमारे सामने है उसको देखते हैं। अब चलते हैं पढ़ाई पे। पास्ट इंडेफिनिट होता है क्या? पास्ट अभी बताए हैं भाई, जो बीते हुए समय को बोध कराएगा वही तो हमारा पास्ट कहलाएगा। सिंपल बात याद रखना है, आई बात समझ में? अब इंडेफिनिट क्या होता है? दो रूल देखो। पहला रूल ये कहता है पास्ट इंडेफिनिट के लिए कि यदि किसी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे रहे, या फिर किया, दिया, लिया, खाया, पिया, ये सब रहे, तो उसे हम लोग कह देते हैं वो कौन सा टेंस है? तो वही तो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, कंफ्यूज मत होना। अब तुम लोग बोलोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो बताया था किया है, दिया है, लिया है। हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये बताया था कि किया है, दिया है रहेगा तो अब प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर है हटा दोगे तो पास्ट में घुस जाएगा। आई बस समझ में? अगर इसी में है लगा देंगे, किया है, दिया है, किया है, दिया है, तो वो घुस जाएगा किसमें? तो प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में किया है, दिया है रहता है, इसमें सिर्फ किया है, दिया है, ठीक। अब देखो पहला रूल समझ में आएगा। जैसे देखो ना, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, राम आम खाया, राम आम खाता था। पहले बता चुके हैं कि भाई पहचान क्या है? ता, था, ती, थी, ते थे, या फिर किया, दिया, लिया, खाया, पिया, ये सब रहेगा तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस। तो वही तो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब सब देखो, सेंटेंस देखो, राम आम खाता था। खाता था मतलब खाता था, ता था आया सेंटेंस के लास्ट में। देखो यहाँ पे ता था आया, इसका मतलब समझ गए कौन सा टेंस है?
ये हमारा है प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरीके से मोहन मुझसे मिलता था आया, कौन सा टेंस है, ये भी है पास्ट इंडेफिनिट। ये था हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश उतना ज्यादा काम नहीं करता है, हो सकता है कहीं कहीं पे फेल हो जाए, लेकिन हमारा काम था बताना। अब चलो अब आते हैं रूल नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। अब देखो 2 वाला क्या कहता है, कहता है ये कि वैसा वाक्य जिसमें किसी काम का पता ना चले कि वह कब कितना हुआ है और कब हुआ है, ठीक, यानी बताया जा रहा है ये कि वैसा सेंटेंस वैसा वाक्य जिसमें काम का कोई अता पता ना चले कि भाई साहब वो कब हुआ है वो कितना हुआ है, लेकिन वो काम पास्ट की हो। क्या, अगर पास्ट में कोई काम हो रहा है और हमको नहीं पता है कि वो काम कितना हुआ है, वो काम कब से हो रहा है, वो काम कब तक होगा, ये कुछ भी नहीं पता है ना, तो उसे हम लोग कह देते हैं वही है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब कोई अता पता नहीं, यानी काम जो होगा वो पास्ट का काम होगा, और पास्ट का काम कितना हुआ है कब हुआ है ये अता पता ना रहे तब हम लोग समझ जाएंगे वो कौन सा टेंस है, वो हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। चलो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल है मैंने कहानी लिखी, हाँ भाई लिखी, कहानी लिखी। अब ये तो पता चलेगा कि कहानी लिखा, लेकिन कब कब लिखा है, चलो पास्ट की बात है, पास्ट में लिखा, टाइमिंग तो होती है ना, नहीं पता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कहानी, कहानी में भी तो बहुत टाइप की कहानी होता है, कौन सी कहानी लिखा, किससे रिलेटेड कहानी लिखा, कोई अता पता नहीं है, ठीक, आई बस समझ में। अब देखो वह गाना गाया, हाँ भाई गाया, कौन सा गाना गाया, हिंदी गाया, पंजाबी गाया, मराठी गाया, बंगाली गाया, कौन सा गाना गाया नहीं पता है ना, यानी काम का जो है वो पास्ट का तो काम होगा लेकिन कोई अता पता नहीं होगा कि वो काम कब हुआ है, कितना हुआ है और क्या हुआ है, तो उसे हम लोग कह देंगे वही हमारा पास्ट इंडेफिनिट। आई बात समझ में, ये थी पहचान, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान। अब चलिए थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और इस पे बनाते हैं। सेंटेंस आपके सामने 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद से उसी अकॉर्डिंग हम लोग बनाना सीखेंगे। चलो स्ट्रक्चर इसका है, 1 नंबर पे सब्जेक्ट, 2 नंबर पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म और 3 नंबर पे ऑब्जेक्ट। बस इसी का यूज करके हम लोग बनाना सीखेंगे। स्ट्रक्चर हम पहले लिख दिए हैं, 1 नंबर पर सब्जेक्ट, 2 नंबर पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, 3 नंबर पर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यही बताया था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसमें V1 लगता था, इसमें V2 लगेगा, ठीक। अब चलो बनाते हैं। 1 नंबर पे हमारा सेंटेंस ही है, राम आम खाता था। 1 नंबर पे इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा राम, तो राम का हम लिख दिए यहाँ पे राम। 2 नंबर पे वर्ब का सेकंड फॉर्म ईट, ईट का सेकंड फॉर्म, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, खाने का तो काम कर रहा है लेकिन खा क्या रहा है, आम खा रहा है ना, तो आम हमारा क्या हो गया, आम ही तो है हमारा ऑब्जेक्ट, तो लिख देंगे मैंगो, ठीक। अगर वर्ब फॉर्म आप लोग को याद नहीं है और नहीं याद हो रहा है, तो अगर आप लोग का मतलब चाहत होगी, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम उस पर भी वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है सिखाना भाई, नहीं। चलिए अब देखो पहला तो बना दिया, दूसरा देखो 1 नंबर पे सब्जेक्ट इसमें खोजो, सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो सब्जेक्ट है मोहन, मोहन का इंग्लिश हम मोहन लिख दिए। 2 नंबर पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें काम क्या हो रहा है, खोजो, मोहन, मोहन मुझसे मिलता है, काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है मिलने का, मिलना का होता है मीट, मीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मीटेन, ठीक। अब मिल भी रहा है तो किससे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझसे मिल रहा है ना, तो मुझसे का मी, मिल कर किससे रहा है भाई, तो मुझसे मिल रहा है ना, और जब मुझसे मिल रहा है हम ऑब्जेक्ट है, तो मी यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। चलिए दूसरा देख लेते हैं सेंटेंस है, तो दूसरा पहचान जो होता था ना उसको हम पहले बता दे। भाई सुनो, मैंने बोला पहले आप लोग को समझा चुके हैं कि भाई काम होगा, पास्ट की काम होगी, लेकिन कब कितना ये नहीं पता रहेगा, ठीक, उसे ही बोल देंगे हम लोग पास्ट। अब देखो बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई, अब बनाना है तो स्ट्रक्चर आपके सामने, 1 नंबर पे लिखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, सब्जेक्ट मैंने क्या होता है आई, ठीक। 2 नंबर पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है, तो काम हो रहा है यहाँ पे लिखने का, लिखने का क्या होता है राइट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, क्या लिख रहा है, तो कहानी, तो कहानी का क्या हो गया स्टोरी। चलो सबसे आसान, सबसे सिंपल, सबसे एकदम अच्छा तरीका बता रहे हैं आप लोग को, ऐसे ही कोई सा भी हिंदी से इंग्लिश बनाना होगा तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा,
एक नंबर पे जो सब्जेक्ट है पहले बता चुके, एक नंबर पे जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को वहीं पे लिखा हुआ है तो ही लिख दिए। अब चल जाएंगे पीछे, पीछे बताओ। गया, गया खाया पिया ये किसको बताता है? तो पास्ट को बताता है, पास्ट को बताता है। तो अब जाने का क्या होता है, जो बता दो, जाने का होता है गो, गो का सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, ठीक। ही वेंट सिट। अब चल देखो यहाँ पे सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल आप लोग को बता रहे हैं। कोई सा भी हिंदी से इंग्लिश बनाना हो तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, ठीक। चलिए नियम क्या है वो सीख लेते हैं। एक नंबर पे जो सब्जेक्ट होता है उसको यहीं पे लिखते हैं, अब वह है तो वह का ही लिख दिए। अब चलिए अब पीछे चल जाएंगे, अगर पीछे चल जाएंगे, पीछे को देखो, पीछे का देखो, यहाँ पे है गाया। अब गाना का क्या होता है भाई? एक गाना का तो सिंग होता है, सॉन्ग होता है, एक गाना का क्या होता है? तो सिंग होता है। अब सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है संग। क्या गा रहा है भाई? तो गाना, सॉन्ग। ही संग अ सॉन्ग। आई बात समझ में? ये थी हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसी तरीके से रेगुलर वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड कराने की कोशिश है। इसी तरीके से आप लोग को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश है, और आप लोग मन लगा के पढ़िए। और ये अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। बहुत बहुत शुक्रिया।